ईटीवी भारत पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं देश और दुनिया की बेहद महत्वपूर्ण शख्सियत कैलाश सत्यार्थी जी, जो कि नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया ईटीवी भारत को अपना समय देने के लिए। शुरुआत उस सवाल से करना चाहूँगी। यूँ हम सब आपके कामों को जानते हैं, आपको पढ़ते रहे हैं और आपके कामों के ज़रिए आपको जानते रहे, लेकिन आपकी किताब आई है दिया सलाई, और बहुत सारे लोग जो अभी इस किताब तक नहीं पहुँचे हैं, उनके मन में एक सवाल है कि जिसका जीवन एक लौ की तरह रहा हो, उसने अपनी किताब को दिया सलाई नाम क्यों दिया? दिया सलाई के पीछे दो कारण हैं। एक तो मेरे बचपन में मेरे घर या मोहल्ले में बिजली नहीं होने से हम लोग लालटेन की रोशनी में पढ़ते थे, या रातों में हमारे पास हम लोग वो कांच की शीशियों के ढक्कन में छेद करके उसमें एक कपड़े की बत्ती बना के और थोड़ा सा तेल डालकर केरोसिन का, क्योंकि लालटेन में ज़्यादा तेल लगता था तो अपने हाथ से बना लेते थे। 10-20 बत्तियां बना के रखते थे, जिसको हम चिमनी या ढिबरी कहते थे। तो वो चिमनी को जब भी जलाते थे तो मैं देखता था उसको। बाद में मैंने और गहराई से महसूस किया कि वो चिमनी की लौ तो जल गई, जलती रही, रात भर जलती रही। ज़रूरत हुई बुझा दिया, दोबारा जला लिया। लेकिन जो माचिस की तीली, जो दिया सलाई उसको जलाती थी, वो हम फेंक देते थे उठा के। जलाया, दोबारा नहीं जलेगी, वो एक ही बार जलेगी। तो जल गई वो। और वो दौर था जब हम देश की आज़ादी दिलाने वालों के बारे में पढ़ते थे, समझते थे। तो एक जो समर्पण, जो त्याग, जो राष्ट्रभक्ति, वो सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं बचपन में आती थीं। पुरानी कथाओं में भी ये चीज़ें थीं। तो मुझे लगा कि इनमें और दिया सलाई में बड़ी समानता है। ये लोग भी आत्मोत्सर्ग तक जा पहुँचे, और उसके पीछे का जो जज्बा रहा होगा, उसके पीछे जो एक साहस रहा होगा, वो ये नहीं था कि हम आज़ाद करा के देश को और कुर्सियों पर बैठ जाएं और फिर आलीशान ज़िंदगी जिएं। मुझे नहीं लगता कि एक भी व्यक्ति में ऐसा रहा हो। लेकिन वो दिया सलाई ही थे जिनको आज़ादी की रोशनी लानी थी, आज़ादी का उजाला हमारे देश में लाना था। और इसके बाद कुछ लोग उन्हें जाने, कुछ नहीं जाने। ऐसे अनगिनत लोग होंगे जिनको हम जानते भी नहीं हैं आज़ादी के इतिहास में। वो दिया सलाइयों की तरह ही थे। तो जब मैंने बच्चों के मामले में काम शुरू किया तो वो कोई काम ही नहीं मानता था उसको। बच्चों को कोई इंसान ही नहीं मानता था, खासकर गरीब के या उपेक्षित बच्चों को। तो जो सबसे ज़्यादा उपेक्षित, सबसे ज़्यादा अनदेखा किया जाने वाला वर्ग था, जिसकी अपनी तो कोई आवाज़ नहीं थी, तो या अपना कोई चेहरा भी नहीं था, अपना उनका कोई वजूद भी नहीं मानता था, बल्कि एक सामान्य तौर पे लोग कहते थे, अरे ये बचपना कर रहा है, मतलब बचपने का मतलब छोड़ो यार, छोड़ो, बचपना हो गया इससे। तो ये हालत थी, आज भी है कहीं कहीं ये हालत। तो उस पर काम करना निश्चित तौर पर एक चुनौती था, लेकिन उस चुनौती के लिए आपको दूसरी मोमबत्तियां जलानी थी, दूसरे दिए जलाने थे। आप अकेले नहीं कर सकते थे वो। तो या तो आप एक मोमबत्ती बन जाइए और मौज करिए, बताइए जी कैलाश सत्यार्थी जिंदाबाद। और दूसरा तरीका ये था कि एक दिया सलाई बने और एक तीली बन के मोमबत्ती को जलाएं, दिए को जलाएं, और उसमें से अनगिनत मोमबत्तियां जलें, वो प्रकाश की श्रृंखला बन जाए और पूरे देश में बच्चों की आज़ादी का रोशन का प्रकाश लेके आए। तो दिया सलाई आप अभी भी बने हुए हैं, और एक ऐसा भाव, करुणा, जो मनुष्य का मूल तत्व है, उसके लिए आंदोलन, मतलब आंदोलन थोड़ा सा एग्रेशन शब्द, एग्रेशन आता है आंदोलन में, फिर करुणा के साथ आंदोलन, ये कुछ इसे अगर विस्तार से बताएं। सारे धर्म दुनिया के करुणा से पैदा हुए, करुणा की चिंगारी से। सारी क्रांतियां संसार में करुणा से हुई। जब किसी ने दूसरे की तकलीफ को अपनी तकलीफ की तरह महसूस किया और पूरी ताकत से, वो ताकत उसी में से पैदा हुई, और उस ताकत को पूरा झोंक कर, अपने आप को भी झोंक कर, जो समाज में अन्याय थे, अत्याचार थे, बुराइयां थीं, उन्हें दूर करने
का प्रयास किया तो क्रांतियों ने जन्म लिया। लेकिन अब इन सब का क्या हुआ? ये सब मठ बन गए, ये सब संस्थाएं बन गईं और वो ऑक्सीजन ख़त्म हो गई। अब पद हैं और इज्जत है, संसाधन है, उसके पीछे भाग रहे हैं। तो ऑक्सीजन की करुणा या करुणा की ऑक्सीजन, करुणा की ऑक्सीजन हमारे जीवन में ज़रूरी है। इसीलिए मैंने सत्यार्थी मूवमेंट फॉर ग्लोबल कंपैशन शुरू किया। करुणा दया से अलग है, सहानुभूति से, संवेदना से, कृपा से, परोपकार से अलग है। ये सब अच्छी अच्छाइयाँ हैं, लेकिन ये समाज में वो परिवर्तन नहीं ला सकती जो परिवर्तन ज़रूरी है। और जो अत्याचार, जो अन्याय, जो विसंगतियाँ और जो असमानताएं सिस्टमिक हैं, जो हमारी व्यवस्थाओं में, जो हमारी कुसंस्कृति में, अपसंस्कृति में जुड़ी हुई हैं, इतनी गहराई से हमारे समाज में जुड़ी हुई हैं। स्त्री पुरुष का भेदभाव है, काले गोरे का भेदभाव है, जाति मज़हब के नाम पर, ये सारी जो चीज़ें हैं वो इतनी गहरी हैं कि आप कौन सी दया भाव दिखा के इसको हल कर सकते हो? वो तो वैसे ही होगा और बुरा हो जाएगा, हो भी रहा है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम करुणा को पुनर्परिभाषित करें और पुनर्जीवित करें, पुनर्स्थापित करें, पुनर्विवेचित करें, दोबारा से उसको लाएं। तो वो बुद्ध से भी अलग होगा थोड़ा सा, गांधी से भी अलग होगा वो थोड़ा सा, क्योंकि उस समय की चुनौतियां और उन चुनौतियों के जवाब जिस करुणा की परिभाषा से निकलते थे वो महान था सब कुछ। गांधी जी ने देखिए, अहिंसा है, सत्य है, शांति है, ये चीज़ें तो बड़ी आध्यात्मिक तरह की चीज़ें थी ना, या उपदेश वगैरह की चीज़ें थी। गांधी जी ने उनको जन आंदोलन में बदल दिया। अब कोई सोच सकता है कि अहिंसा जन आंदोलन बन जाएगी? तो मैं बड़ा प्रेरित हुआ इस चीज़ से और मुझे लगा कि करुणा का भी जन आंदोलन बन सकता है, बनाया जाएगा। मेरा जीवन करुणा से प्रेरित था, लेकिन मुझे लगा कि गांधी जी भी महान करुणा के प्रतीक थे। और जहाँ जहाँ जिसने भी समाज में बेहतरी के लिए निस्वार्थ भाव से अपेक्षा रहित होकर और अहंकार रहित होकर काम किया है, वही करुणा के नायक थे। तो मैं तो उनके चरणों की धूल की तरह हूँ। अगर मैं थोड़ा बहुत कर पाया तो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि दुनिया का भविष्य करुणा के माध्यम से ही संवरेगा और बचेगा। आप भविष्य देख रहे हैं करुणा में, लेकिन जो अभी वर्तमान में हालात हैं, गाज़ा में हम देख रहे हैं, बीते महीने की 1 तारीख को ये होता है कि 173 बच्चे एक रात में मार दिए जाते हैं। जब बड़े दुनिया का बंटवारा कर रहे हैं, तो क्या बच्चों को आवाज़ उठानी चाहिए इस सब के खिलाफ? हमारी दुनिया में बच्चों की आवाज़, युवाओं की आवाज़ जितनी नैतिक शक्ति से भरपूर हो सकती है, जितनी लाउड, जितनी ताकतवर और असरदार हो सकती है, वो किसी भी बड़े से बड़े नेता की, बड़े से बड़े धर्मगुरु की, बड़े से बड़े ज्ञानवान पुरुष या स्त्री की नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें जो ईमानदारी है। तो मैं कई बार कहता हूँ कि यार, बच्चों को सिखाने के बजाय बच्चों से सीखो। बच्चों से सीखोगे और आपके भीतर का बच्चा आप जिंदा रखोगे तो आप ईमानदार रहोगे, आप सरल रहोगे, आप सहज रहोगे। वो आपको अंदर से नैतिक ताकत देगा, क्योंकि वो तो नैतिक ताकत का समुद्र है बचपना। तो उसको हमें बचा के रखना चाहिए। तो मैं कहता हूँ बच्चों को होना चाहिए, लेकिन वो मुश्किल काम है। हमें उनकी तरफ से बोलना पड़ता है, बोलना चाहिए, हमें उनकी तरफ से करना चाहिए। आवाज़ उठाने से अकेले से काम नहीं चलेगा। आवाज़ असरदार तभी होगी जब वो क्रिया में, आचरण में उतरे। तो वो काम बहुत ज़रूरी है। शब्दों और उपदेशों से दुनिया कभी बदली नहीं है, ना बदलेगी कभी। और आज जितने उपदेशक संसार में हैं, हमारे ही देश में, और चमत्कारिक उपदेशक हैं, न केवल उपदेश बल्कि गाली गलौच के साथ भी आप चमत्कार दिखाइए तो लाखों करोड़ों लोग आपके पीछे भागने लगेंगे और आप एक केंद्र बन जाते हो आकर्षण के। मीडिया भी आपका एकदम जय जयकार करता है उनको कहीं ना कहीं। लेकिन मैं किसी के व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूँ। मैं उस मानसिकता के बारे में बहुत चिंतित हूँ कि हम कितने डरे हुए हैं कि हम किसी भी साधारण, बिना पढ़े लिखे, बिना ज्ञान रखने वाले व्यक्ति, बच्चा हो, बूढ़ा हो,
चाहे वो बचपने में किसी को खड़ा कर दिया जाए कि ये नए अवतार हैं, ये श्री कृष्ण के, भगवान के, बुद्ध के, फलाने हनुमान जी के नज़दीक हैं, तो हम लोग उसके पीछे भागते हैं क्योंकि हमारा समाज डरा हुआ है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये उपदेशक, ये चमत्कारी देव पुरुष, देव स्त्रियां कैसे पैदा हो रही हैं? ये इसलिए हो रही हैं क्योंकि लोग उनके पीछे भाग रहे हैं। लोग क्यों भाग रहे हैं? इसलिए भाग रहे हैं कि वो डरी हुई है जनता, कहीं ना कहीं आत्मग्लानि से पीड़ित हैं लोग, गलतियां करते हैं फिर भी कहीं ना कहीं मन में रहता है यार ऐसा नहीं होता तो ठीक था। एक तो हमारी नैतिकता हमको जकड़े हुए है, और नैतिकता तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो यूनिवर्सल हो, सार्वभौमिक, सार्वकालिक हो। नैतिकता बदलती रहती है, तो लेकिन नैतिकता हमारी पुरानी चली आ रही है। तो उस नैतिकता, एक लड़की दूसरे लड़के से मिल ले और दूसरी धर्म की जाति के लड़के के साथ साइकिल पे या मोटरसाइकिल पे बैठ के चली जाए, तो हमारे लिए, हमारे नौजवानों के लिए तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन देखने वालों को अरे वो नैतिकता, चरित्र, वो सारी चीज़ें आड़े आ जाएंगी, बिना कारण के आड़े आ जाएंगी। फिर जब 10 लोग कहेंगे ये बात, तो वो लड़की भी सोचेगी यार कहीं मुझसे गलती तो नहीं हो गई, कुछ और तो नहीं हो गया, बुरा तो नहीं हो गया। तो फिर किसी के पास जाओ, इतना परेशान हो जाओ, अकेलापन, अवसाद, ये सब आपको घेर लेगा, डर घेर लेगा, स्वार्थ घेर लेगा, जल्दी से कुछ हासिल करने की इच्छा और अपेक्षा घेर लेगी, तो आप किसी धर्मगुरु को पैदा कर दोगे। और फिर जब धर्मगुरु ऐसा पैदा हो जाएगा जिसके पीछे लाखों लोग भागेंगे, तो मीडिया भागेगा, फिर वो राजनेता भागेंगे, फिर सब ऐसे ही चल रहा है। तो हमारे अंदर की ईश्वर को हम नहीं तलाशते, हमारे अंदर की ईश्वर की शक्ति को हम नहीं तलाशते, तो हमारे भारत के दर्शन, भारत के आध्यात्म, भारत की संस्कृति और उसके मूल्यों को हम नज़रअंदाज करते हैं अगर हम अपने भीतर उस दैविक शक्ति को नहीं पहचान पाते और दूसरी जगह हम ढूंढते हैं और पूजते हैं। तो आखिरी सवाल सर आपसे, राजनीति जो है, राजनीति का जो परिदृश्य है, उसमें आप बच्चों को कहाँ देख रहे हैं? देखिए, दुनिया में बच्चे भी अभी राजनीतिक प्राथमिकताएं नहीं बने हैं। हम जितना पैसा युद्धों पर खर्च करते हैं, हथियारों पर खर्च करते हैं हर साल का, उसके 10 दिन के पैसे में, उतनी 10 दिन की राशि में सालाना खर्च की, हम दुनिया के प्रत्येक गरीब देश के हर बच्चे को शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य मुहैया करा सकते हैं। उन सभी महिलाओं को जो गरीब देशों में रहती हैं, वो नवजात शिशुओं के भरण पोषण और उनके स्वास्थ्य, उन महिलाओं के स्वास्थ्य, माँओं के स्वास्थ्य का भी बचाव कर सकते हैं और उनको सुनिश्चित कर सकते हैं, सिर्फ 10 दिन के। तो दुनिया इतनी गरीब नहीं है। गरीबी है हमारे भीतर की करुणा की, जो मैंने कहा ऑक्सीजन की कमी है। गरीबी है हमारी ईमानदारी की, जो करुणा अगर नहीं होगी तो ईमानदारी भी नहीं होगी। एक जो नैतिक जिम्मेवारी और जवाबदेही है समाज में, जो होना चाहिए, हर एक व्यक्ति के अंदर होना चाहिए, बेसिक चीज़ है वो। अगर समाज को आप बचाए रखना चाहते हो तो, नहीं तो भीड़ हो जाएगी। वो तो भीड़ और समाज में यही तो फ़र्क है कि आप कहीं एक दूसरे के हाथ थाम के चलते हैं तो समाज बनता है, एक दूसरे को धक्का मार के आगे बढ़ते हैं तो भीड़ होती है। तो हम भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं, तो राजनीति भी वैसी चल रही है। तो अगर ईमानदार है दुनिया की राजनीति और सरकारें, तो फिर ये जो हो रहा है, 47 करोड़ बच्चे युद्धग्रस्त क्षेत्रों में रहते हैं। केवल गाज़ा की बात नहीं है, यूक्रेन की बात नहीं है, वो तो जो हो रहा है वहाँ हम सब जान रहे हैं। उनका करुण क्रंदन, उनकी आवाज़, अगर उनकी चीत्कारें हम नहीं सुन सकते, अगर एक भी बच्चा, चाहे वो गाज़ा के अंदर हो, फ़िलिस्तीन में, चाहे वो यूक्रेन के अंदर हो, साउथ सूडान में हो, हेटी में हो, कहीं भी हो, इरिट्रिया में हो, अगर वो बच्चा, निरपराध बच्चा, हिंसा का शिकार है, हमलों का शिकार है, उसके परिवार के लोग हमलों का शिकार है, उसकी शिक्षा, उसका भविष्य चौपट हो रहा है, अगर वो गोलियों की, ड्रोन की, बमबारी की आवाज़ सुन सुन कर बड़ा हो रहा है, तो मैं कहता हूँ कि मानवता अभी तक सभ्य नहीं है। मैं और आप सभ्य नहीं हैं। हमारे और आपके होने का वजूद ये है कि हमारी दुनिया में एक भी बच्चा सब सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, शिक्षित हो, हमारे अपने बच्चों की तरह।
हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक नया आंदोलन शब्द थोड़ा सा एग्रेसिव लग सकता है, लेकिन जो हमारे भीतर है करुणा, उसको जगाने के अभियान पर अब एक बार फिर निकले हैं कैलाश सत्यार्थी जी। ईटीवी भारत से बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया सर। कैमरामैन फैजान खान के साथ शिफाली, ईटीवी भारत के लिए।